इंडियन आर्मी ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है उन्हें भारत की ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं। डीआरडीओ भारतीय सेना को करीब 4.25 लाख CQB कार्बाइन सप्लाई करेगा, जो दशकों पुरानी 9mm स्टर्लिंग कार्बाइन की जगह लेगी। तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। नागास्त्र 1 एक स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय आत्मघाती ड्रोन है। इसे कामाकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। कि भाई साहब, हम इंडिया से नहीं लड़ सकते, इधर पानी को भूख को लाले पड़े हुए इंडिया से हम क्या जान रहे हैं। आज एक और वो दूसरा जो वजीर जो पार्लियामेंट में हमारे कह रहा है कि इंडिया का बजट है, भाई इंडिया तुम उसके एक स्टेट उत्तर प्रदेश को क्या तुम अब छोटे मोटे उनकी जो स्टेट है उनसे कंपैरिजन खुद को करो। हवा में मंडराता, बाज सा लहराता, टारगेट पर कहर बनकर टूटता, ये हिंदुस्तान का नागास्त्र जो पलक झपकते ही दुश्मनों का अंत कर देता, आतंक के अड्डों को राख कर। और यार नागास्त्र, हम पहले नागास्त्र मिसाइल समझे, वो मिसाइल भी कोई है ना जो टैंक को तबाह करता है। भी है वो ना, वो सॉरी नाग है भाई, नाग है, वो नाग है, ये नागास्त्र है, ये ड्रोन है। इसको वापस भी बुला लिया जाता है और ये वहाँ पे जाके फट भी जाता है। नागास्त्र दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि घातक ड्रोन पल भर में दुश्मनों को खाक कर देगा। इस बॉर्डर की बात करें तो भाई इसको ब्लॉक कर दिया गया है और पानी कह लेंगे खोला नहीं जा रहा है और पाकिस्तानी वहाँ देखने में बिलक कर मर। जय हिंद दोस्तों, भारत की स्वदेशी नागास्त्र ड्रोन को देखकर दुनिया हैरान रह गई है और खास करके पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान में तो खामोशी का माहौल छाया हुआ है। बारिश उधर जब वो फुल एक उधर भी टाइट होगा पानी, डैम फुल भरेंगे, इधर भी बारिशें होंगी और डैम शैम भर जाएंगे ना, तब इंडिया खोलेगा और सारी बाढ़ आ जाएगी। मतलब उससे ये बड़े मजे का मुझे थोड़ी हंसी भी, ये कहता पानी चाहिए, थोड़ा सा सब्र करो, डैम खोलेंगे, बहुत कहता है इतना पानी आगे संभाल नहीं सकोगे ना, वो मतलब का भारत वेट। और यार नागास्त्र, हम पहले नागास्त्र मिसाइल समझे, वो मिसाइल भी कोई है ना जो टैंक को तबाह करता है। भी है वो ना, वो सॉरी नाग है भाई, नाग है, वो नाग है, ये नागास्त्र है, ये ड्रोन है। इसको वापस भी बुला लिया जाता है और ये वहाँ पे जाके फट भी जाता है। तो मतलब ये जाके आतंकवादियों के बीच में फट सकता है और इसको वापस भी बुला सकता है। और अगर आपको मिशन उधर या अबॉर्ट करवाना हो, सीधी सी बात है, आने वाला दौर भाई ड्रोन का है। अब ये बातें मिसाइल और ड्रोन का है। अब ये बातें झूठ मतलब बहुत कम ही हो गई कि दूसरी की जगह में घुस जाओ और इलाके कब्जे करो। अब ड्रोन और इसके मिसाइलों का दौर है भाई, सही बात है, और एयरक्राफ्ट का दौर है। अब दरअसल भारतीय सेना आज के समय दिन प्रतिदिन अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है और भारतीय सेना की यह मजबूती भी स्वदेशी तकनीक और भारतीय प्रतिभा कौशल के दम पर बढ़ रही है। भारतीय सेना भारत के दुश्मनों को हर मोर्चे पर कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है और बिल्कुल इसी कड़ी में भारतीय सेना ने नागास्त्र बन ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें तकरीबन 450 ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। और अब इस ड्रोन की पहली खेप भारतीय सेना को बीते दिन मिल चुकी है और बताया ये जा रहा है कि बची हुई ड्रोन भी बहुत ही जल्द भारतीय सेना को मिल जाएंगी। नागास्त्र 1 एक स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय आत्मघाती ड्रोन है। इसे कामाकाजी ड्रोन या फिर सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। इसे नागपुर की एक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है, तो इसी कंपनी ने नागास्त्र 1 को डिजाइन और विकसित किया है। नागास्त्र 1 ड्रोन रेज्यूबिलिटी के साथ एक लागत प्रभावी प्रणाली है। यह 360 गिम्बल कैमरे के साथ उन्नत लाइटिंग म्यूशन सिस्टम है। रात के संचालन के लिए इसमें थर्मल कैमरा ऑप्शनल है। वीडियो टेलीमेट्री संचार दोनों के लिए यह मालिकाना इंक्रिप्शन है। इसमें 2 मीटर CPI के साथ उच्च परिशुद्धता लक्ष्यीकरण प्रणाली, यानी कि जो प्रीसाइज अटैक होता है तो यह बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यह ड्रोन 2 मीटर की एक्यूरेसी के साथ आती है और इसमें लगने वाले तकरीबन 80% कंपोनेंट स्वदेशी हैं। नागास्त्र 1 ड्रोन हवा में मंडराकर सटीक निशाना लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जो सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी शिप पे से जा रहे हैं,
वो क्रोशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप खुद एक सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पे जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नज़र आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है? पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान अगर जीता ही है तो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ परेड डे पे ही क्यों बुलाया जा रहा है? उनके साथ कोई मुआहदे क्यों नहीं हो रहे? उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कोई हो रही? तो चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे सोचना चाहिए। हम एक जो टीवी पे खबर आ गई कि पाकिस्तान ने इंडिया को तबाह कर दिया, पाकिस्तान जीत गया जंग, हम उसके ऊपर खुश हो गए कि पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत गया है। असल बात जो बीच की बात है वो किसी को भी नहीं आज तक पता, वो कोई भी नहीं सुनना चाहता, वो कोई भी नहीं जानना चाहता। क्या अगला नंबर पाकिस्तान का वाकई ही है? जो दानिश्वर है, जो प्रोफेसी मेकर्स हैं, अगर सच में ये बात साबित हो गई तो मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑन द एज नज़र आ रहा है। असल में मुद्दा ये है कि जा रही है, इंसानियत जा रही है। और जहाँ तक रही वो दानिश्वर की बातें कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला, देखिए मैंने उसकी बात पहले की आपको कि कोई भी इस्लामिक कंट्री वो चाह रहे हैं कि एटॉमिक पावर ना बन सके। अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इससे आगे मूव ऑन ना कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ना जा सके, जो लाइक एक सुपर पावर की निशानी होती हैं वो चीज़ें ना हो सके। जबकि इनको इतना ही नहीं पता पाकिस्तान में आज भी वही रोने हैं रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है। आज भी 20 to 25%, 30% आबादी रोडों पे ही सो रही है, सड़कों पे ही सो रही है, वो सैलानी वालों के खाने ही खा रही है। इनको असल में ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली मैं इसराइल से कह रहा हूँ कि इनको ये जानने की ज़रूरत है कि यार आपकी जंगें जिनके साथ हैं उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है? दूसरी बात आपने की कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी उनमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नज़र आती है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इसराइल की जंग की बात की है तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इसराइल है मे भी उसकी जो फ़ौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रंप के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रंप किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई? ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा आके नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन्स भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है क्या? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नज़र आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात आई थी ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैकएंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नज़र आ रही बैकएंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखें कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं मिसाइल दे के।